तो अमेरिका के मिनेसोटा में आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी, लगातार सड़कों पर जुट रही है भारी भीड़। गोली मारने वाले आईसी एजेंट्स पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो देखिए, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। गोली मारकर आईसी एजेंट्स किस तरह से जश्न मनाते नजर आए, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारी भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए। आईसी एजेंट्स को शहर से बाहर करने की मांग की जाने लगी। प्रदर्शन बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। पुलिस और प्रदर्शनकारी किस तरह से आमने सामने आ गए हैं, तीसरी तस्वीर इस बात की गवाह है। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन कुमार जी, ऐसे वक्त में जब अमेरिका बार बार यह कह रहा है कि ईरान पर हमारी नजर है, ईरान को ग्रेट बनाना है, इसलिए वहां पर रिजीम चेंज जरूरी है क्योंकि वहां की सरकार लोगों की हत्या करवा रही है, इन तस्वीरों पर अमेरिका क्या कहेगा? और तो और खामनेई ने तो तंज भी कस दिया है। जी बिल्कुल समीर, देखिए अमेरिका की हालत ख़राब है क्योंकि वहाँ पे जो जिस ढंग से ध्रुवीकरण वहाँ के लोगों के में जिस ढंग से देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल अनोखा है, अजूबा है। पिछले 25-30 वर्षों से जो मैं देखा हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि इस लेवल पे ध्रुवीकरण हो गया हो। और जो इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट आइस जिसकी बात कर रहे हैं, उनके जो पुलिस हैं, उनकी जो उनका और जो प्रोटेस्टर की जो तनातनी केवल मिनेसोटा में नहीं, मिनियापोलिस में नहीं, बल्कि कई जगहों पर इस ढंग का माहौल है जहाँ के आइस एजेंट जो है इसी कुछ दिन पहले ही वहीं पे उन्होंने एक और आदमी को गोली मार दी थी जो कि इलीगल बताया जा रहा है। तो वैसे में और वो अमेरिकन सिटीजन है, वो कोई इमिग्रेंट नहीं है, कोई दूसरा इलीगल इमिग्रेंट होता तो बात अलग होती। ये दूसरा ऐसा केस आया है जबकि वहां पे शूटिंग हुआ है और शूटिंग में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था कि वो फायर करने की कोशिश की हो। अभी जिसकी मौत हुई थी, यह जरूर है कि वो कोई फायर आर्म कैरी कर रहा था, लेकिन अमेरिका में फायर आर्म कैरी करना अलाउड है, वो लीगल है। तो वैसे में उन पे शूटिंग हुई है बिना कोई प्रोवोकेशन के, तो ये एक बहुत बड़ा लीगल इशू है और वहां के लोगों को ही मारा जा रहा है। लेकिन जो मेन इशू यह है कि काफी गुस्सा है लोगों में ट्रंप की जो पॉलिसी है उसको लेके। वहां पे जिस ढंग से इमिग्रेशन के नाम पे वहां पे उनकी पुलिस को भेजा जा रहा है, अब कई जगह तो मिलिट्री आर्मी इत्यादि की लाने की बात की जा रही है, तो वहां पे उसका काफी विरोध हो रहा है। मैंने देखा है कि कैलिफोर्निया में काफी विरोध हुआ था, उसके बाद मिशिगन में काफी विरोध हुआ था और शिकागो इत्यादि शहरों में भी काफी इसके विरोध हो रहे हैं और प्रोटेस्टर और आईसी के बीच में सीधा वहां पे टकराव हो रहा है। तो वैसे में इस ढंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है और बच्चों को भी उठाया जा रहा है। इस कारण से आपने देखा कि काफी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर जो बेसिक होता है उसको वहां पे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नहीं मान रहा है। और एक और इशू यह है कि जो वहां की लोकल सरकार, यानी कि एक तो फेडरल गवर्नमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह होता है और वहां पे जो स्टेट के जो गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में भी अलग अलग कई बार गवर्नर्स होते हैं। तो ये दोनों एक अलग अलग हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका को अमेरिका के हालात याद दिला रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस मुंह से आप ईरान के खिलाफ बोलते हो, ईरान के अंदरूनी हालात के बारे में बोलते हो। मिनेसोटा में प्रदर्शन से सहमत ट्रंप प्रशासन, मिनियापोलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी गई, भारी सैन्य वाहन के साथ यहां पर डिप्लॉयमेंट की गई है। ये देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं अमेरिका के मिनेसोटा में किस तरह से अब नेशनल गार्ड्स की तैनाती करनी पड़ी है ट्रंप प्रशासन को। और मिनियापोलिस में नेशनल गार्ड्स के आने का भारी विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन को रोका, सैन्य वाहनों के सामने आ गए प्रदर्शनकारी। ये देखिए, ये स्थिति हो गई है क्योंकि इस वक्त लोगों में बहुत जबरदस्त गुस्सा है और इस गुस्से को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, विरोध को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए लोगों का गुस्सा और भड़क रहा है। नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है और इसके बाद सैन्य वाहनों के सामने आ गए लोग और कहा कि इन वाहनों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नेशनल गार्ड्स की तैनाती और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों ने सैन्य वाहनों का रास्ता रोका है। तो वाकई ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। अमेरिका में ईरान जैसे हालात नजर आ रहे हैं। अमेरिका के मिनेसोटा में आईसी एजेंट ने जेफरी प्रेटी को गोली मार दी। विरोध प्रदर्शन के दौरान जेफरी प्रेटी को 5 सेकंड में 10 गोलियां मारी गई हैं। आप अंदाजा लगाइए। पुलिस का दावा है कि प्रेटी के पास लोडेड गन थी। प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया है कि पुलिस ने पहले ही
पिस्तौल छीन ली थी और उसके 5 सेकंड बाद गोली मार दी गई है। प्रेटी को 5 सेकंड में 10 से ज्यादा गोलियां मारी हैं, यानी आईसीई एजेंट्स हर हाल में हत्या करना चाहते थे, प्रेटी की जान लेना चाहते थे। पेशे से स्वास्थ्यकर्मी प्रेटी के पास हथियार रखने का वैध लाइसेंस था। प्रेटी का कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और उसके बावजूद उसकी हत्या कर दी गई। पहले उसकी गन उससे ली जाती है और फिर 5 सेकंड में 10 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और तो और इसके बाद आईस एजेंट जश्न मनाते नजर आते हैं हत्याकांड को अंजाम देने के बाद। यह स्थिति है और 28 दिनों से विद्रोह की आग में ईरान भी जल रहा है। तेहरान की सड़कों पर अग्नि तांडव देखने को मिला। तेहरान पास में प्रदर्शनकारियों ने जमकर कोहराम मचाया। भीषण आगजनी में तबाह हो गई कई इमारतें। ईरानी एजेंसियों ने ये वीडियो जारी किया है।